नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम आपको प्रेमानंद जी महाराज की एक ऐसी कहानी बताने और दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा देश जानना और सुनना चाहता है, और वो है प्रेमानंद जी की सेहत के बारे में। लेकिन उससे पहले अपना उत्तर प्रदेश की एक नई उपलब्धि के बारे में आपको बताना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैंस, जितने भी दर्शक हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, वो आज हम, चूंकि ये खुशी का मौका है, तो हम उनके साथ भी ये बांटें। दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश के परिवार में हमने ये कोशिश की है कि आप जो आवाज़ हमारी सुनते हैं उसकी क्वालिटी और बेहतर आप तक पहुंच सके, और इसके लिए आज से हमने एक नया सिस्टम खरीद लिया है। ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। तो अपना उत्तर प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश की पूरी टीम आपके लिए शुक्रगुजार है। आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए, और हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर जो आपके काम की हो, जो हमारे देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस खबर की शुरुआत करते हैं इस अच्छी खबर के साथ कि प्रेमानंद जी महाराज अब स्वस्थ हैं। प्रेमानंद जी महाराज को लेकर हाल में बहुत सारी कहानियां बनाई गई, लोगों के बीच बताई गई, और वो कहानी ये थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। ये सच बात है कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उनकी तबीयत अब ठीक है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी गई थी, और अब तो महाराज जी गद्दी पर भी बैठने लगे हैं। लेकिन उनकी सूजी हुई आंखें, माथे पर वो तिलक ना लगाना, चंदन ना लगाना, थोड़ा सा जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनको परेशान कर रहा है कि क्या महाराज जी की सेहत ठीक है। उनके जितने शिष्य हैं उनकी आंखों में आजकल नमी लोग देख रहे हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी देख रहे हैं। तो लोग उस चीज को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी की सेहत ठीक नहीं है, या इस तरह की बातें की जा रही हैं। हाँ, ये भी सच बात है कि उन पर राधा रानी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि उनकी दोनों किडनियां कई सालों से फेल हैं। उसके बाद भी वो देखिए अपने जितने चाहने वाले और भक्त हैं उनके बीच मौजूद रहते हैं, और वो राधा रानी की सेवा करते रहते हैं। और जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, जब आप अपने घर में आराम की नींद ले रहे होते हैं, उस वक्त प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ उनके ऊपर राधा रानी का आशीर्वाद ही है, जो इस उम्र में भी और इतना परेशान होने के बाद भी, शारीरिक तौर पर परेशान होने के बाद भी, वो स्वस्थ दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और लोगों को, दुनिया को, भारत को मोटिवेट करते हैं। कोई परेशान होता है, कोई रास्ता भटकता है, तो उसको बताते हैं कि सही मार्ग पर चलो। दोस्तों, प्रेमानंद जी की सेहत को लेकर तो हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब इससे भी बड़ी जानकारी आई है कि यूपी के प्रयागराज का रहने वाला सुफियान इलाहाबादी, उसने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज का सेहत जल्द से जल्द ठीक हो, और ऐसी दुआ लेकर वो पहुंच गया मक्का मदीना, और वहां जाकर उसने अपने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द, उसने अपने खुदा से ये प्रार्थना की कि जल्द से जल्द प्रेमानंद जी महाराज की सेहत को वो ठीक करें। देखिए, हमने अपना उत्तर प्रदेश पर कुछ दिनों पहले फैज खान नाम के एक स्कॉलर का इंटरव्यू किया था। फैज खान, वैसे उनका धर्म इस्लाम है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, और वो अच्छी बात क्या थी? वो अच्छी बात ये थी कि प्रेमानंद जी महाराज की बातों से जितना हिंदू प्रेरणा लेते हैं, उतना ही मुसलमान भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो बांटने वाली बात नहीं करते, वो टीका और टोपी वाली बात नहीं करते। कभी भी आप नहीं सुनेंगे उनको, उनका काम या उनके किसी भी प्रवचन में या किसी भी सभा में आप कोई नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे। यानी आप प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, मानते हैं, पूजते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज देश के सर्वश्रेष्ठ संत हैं वर्तमान समय में, बिल्कुल निष्पक्ष।
बिल्कुल उनको कोई आप उनके कमेंट सेक्शन में देखो, एक भी मुसलमान ने निगेटिव कमेंट किया तो मुझे बताओ, नहीं कर सकते। यानी मुसलमान भी प्रेमानंद जी महाराज को पसंद करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा बिल्कुल सब पसंद करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वही जो सनातन की असली परंपरा स्वीकार्यता की सबको लेकर चलते हैं। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी, सोचिए कि वो मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी थे, प्रधान सचिव लेवल के अधिकारी थे, और वो प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को, चूंकि जल्दी दर्शन हो जाए, तो बहुत सारे उपहार लेकर गए थे अपने साथ। अब मैंने आपको बताया बड़े अधिकारी थे, अपने जमाने में इतने बड़े अधिकारी थे कि उनका इक्का चलता था। तो उस हिसाब से वो प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। उनको लगा कि महाराज जी ये सारे उपहार तोहफे लेकर खुश हो जाएंगे, लेकिन उसी वक्त महाराज जी ने उनको फटकार लगाई कि कभी भी अगर मेरे पास आना हो तो ये महंगे महंगे उपहार लेकर मत आना। और उसी दिन उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया कि ये महंगे उपहार मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह वो अपनी सभा में कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऐसी बांटने वाली बात नहीं करते हैं। तो हम आते हैं फैज खान वाली बात जो मैं बता रहा था आपको। फैज खान जो स्कॉलर हैं, उन्होंने एक अच्छी बात ये कही थी कि कभी भी आप प्रेमानंद जी महाराज के जो यूट्यूब चैनल पर चले जाइए या उनके किसी वीडियो पर चले जाइए, कोई भी मुसलमान कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी वो बहुत प्रिय हैं, बहुत उनके लिए भी प्रेरक हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो जो ये सुफियान इलाहाबादी है, सुफियान इलाहाबादी का कहना है कि बहुत दिनों से वो परेशान है, और उन्होंने बाकायदा एक न्यूज़ पेपर को, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू भी दिया है, और उसमें उन्होंने दिखाया है वो मक्का पहुंचकर उन्होंने दुआ मांगी। वो अपने मोबाइल में प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर लेकर गए थे और वहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है 12 अक्टूबर, वो 11 अक्टूबर को मदीना गए थे, 12 अक्टूबर की सुबह 5 से 6 के बीच फजल के टाइम दुआ की, और सुफियान इलाहाबादी ने वीडियो भी बनाया। तो देखिए, सिर्फ सुफियान ही नहीं, सुफियान जैसे इस्लाम में ऐसे कई यूथ आपको मिल जाएंगे, कई युवा मिल जाएंगे जो इस तरह से प्रेमानंद जी महाराज की बेहतर सेहत की दुआ कर रहे हैं, और पूरा देश दुआ कर रहा है। मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की जब आप सुबह में प्रातःकालीन दर्शन, जो 2 बजे से 3 बजे की बीच होता है, जब आप जाएंगे दर्शन करने, तो एक अजीब सी पॉजिटिविटी वहाँ पर आपको नज़र आएगी। अजीब मतलब एक बहुत ही अच्छा वाइब आपको नज़र आएगा, और वो आपको, आप चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, कुछ पल के लिए आप उस परेशानी को भूल जाते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज की बातों में उनके आसपास के ऑरा, उनकी चमक, या जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, आप उसमें खो जाते हैं, आपको सिर्फ भगवान याद रहते हैं। तो ये प्रेमानंद जी महाराज की पर्सनालिटी है। उनको देखने के बाद कई लोगों का जीवन बदल गया। सोचिए, उनके मार्गदर्शन से विराट कोहली जो फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे थे, उनकी जिंदगी में वापस उन्होंने रिदम पाली थी। मुझे अच्छे से याद है, साल 2022, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूं। साल 2022 में दिसंबर का महीना था, जब विराट कोहली, बहुत हताश और परेशान विराट कोहली, सोच कर देखिए, ठीक 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, आपने देखा था, एक हारा हुआ मैच भारत की झोली में डाल दिया था जिताकर। ठीक उसी प्रकार उससे पहले भी वो प्रेमानंद जी महाराज के पास गए, और उसके बाद फिर प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। तो जो विराट कोहली फेल हो रहे थे, वो विराट कोहली तुरंत सुपरहिट हो गए, उनकी फॉलोइंग बढ़ गई। जिस विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा था कि अब दम नहीं है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उन विराट कोहली की जिंदगी बदल गई। तो प्रेमानंद जी महाराज की में इतनी पॉजिटिविटी है, इतना उनके मार्गदर्शन से इतनी प्रेरणा मिलती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की सेहत को लेकर पूरी दुनिया में, खासतौर पर भारत में
और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम तबका भी, ईसाई तबका भी ये मनाता है कि महाराज जी स्वस्थ रहें और सालों साल तक इसी तरह लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। जब भी कोई पथ से हटे या रास्ता भटके, महाराज जी इसी तरह उसको रास्ता दिखाते रहें। आपको ये भी बता देते हैं, बहुत लोगों को लगता होगा, अब बीच में कुछ विवाद भी हुआ था प्रेमानंद जी महाराज को लेकर, और कुछ साधु संतों का ऐसा बयान आया जिसके बाद विवाद पैदा करने की कोशिश की। लेकिन एक संत कितना महान होता है, उस विवाद से इतर प्रेमानंद जी महाराज उस विवाद में नहीं पड़े। उन्होंने उससे इतर एक अपना दूसरा रास्ता अपनाया। साधु संत आज के दौर में बहुत सवालों के घेरे में खड़ा किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक कहानी बताई कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी को कैसे उनके महंगे तोहफे वापस कर दिए थे प्रेमानंद जी महाराज ने। तो ये प्रेमानंद जी महाराज की खासियत है। 18 सालों तक सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करता रहा, और भिक्षाटन क्या, ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 घर घूम जाए, 5 घर 10 घर, इससे ज़्यादा नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे सो गए। और प्रेमानंद जी महाराज कहते क्या थे कि आज शायद मेरी राधा रानी की यही कामना है कि आज मैं भूखे सो जाऊं। इतना सरल, इतनी सरलता, इतना मतलब एक संयमित पुरुष आप बहुत कम लोगों को देखेंगे। साधु संत बहुत हैं हमारे भारत में, जब गिनने बैठेंगे तो उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। लेकिन उन लाखों में से एक कोई अगर संत प्रेमानंद जी महाराज बन सकता है तो उसको बहुत सारे संयम, बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वरना आप बताइए, जहाँ पर जिसके सामने मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, जिसके सामने बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि भाई दोनों किडनियाँ खराब हैं, फिर भी प्रेमानंद जी महाराज चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं और कई कई घंटे तक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, स्वस्थ हैं। बीच बीच में उनकी तबीयत खराब होने की खबरें आती हैं, आप सबको पता है। उनकी सेहत मतलब एक आम व्यक्ति की तरह तो नहीं है। हाँ, आपको भी बुखार हो सकता है, किसी मौसम में आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो ठीक इसी हिसाब से ये समझते हुए प्रेमानंद जी महाराज की सेहत सही रहे, सलामत रहे, हम सबको ये कामना करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए जैसे सुफियान इलाहाबादी ने किया। और सुफियान इलाहाबादी जैसे लोग ही भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़े रखते हैं। इसीलिए सुफियान इलाहाबादी को हमारी तरफ से एक सलाम है। और सुफियान इलाहाबादी जैसे और जितने भी मुस्लिम युवक हैं, हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर अपने अपने खुदा से ये दुआ मांगे कि हमारे साधु संत, हमारे प्रेमानंद जी महाराज स्वस्थ रहें और बेहतर रहें। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।